तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मुनिल सर पर, जहां पर मैंने कसम खाई है कि आपको मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा। सर कैसे बना दोगे जीरो से हीरो? अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो 4 घंटे की वीडियो भी है, 2 घंटे की वीडियो भी है। लेकिन आपको अगर सिर्फ एग्जाम को टारगेट करना है, स्कूल एग्जाम को टारगेट करना है, तो मेरी 40 मिनट की वीडियो भी है, 50 मिनट की वीडियो भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ भी है। आप जाओ, अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को चेक करो, आपकी लाइफ में अलग ही बदलाव आएगा और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगा। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, वहां पता लग जाएगा कि बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है और कैसा मैं पढ़ाता हूं, कैसा मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। चलो, अगर पुराने हो नए हो कोई भी हो, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। मतलब अगर मेरे पास कम टाइम है तो सर हर चैप्टर से 2-2, 3-3 टॉपिक बता दो, हर चैप्टर से 2-2, 3-3 टॉपिक बता दो जो पक्का पक्का एग्जाम में आएगा। तो पहले तो मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, टाइम हो तो सारे करना, और टाइम बहुत ही कम है, फेल होने के कगार पर है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना, रट के चले जाना, याद करके चले जाना। आप बिलीव करो एग्जाम में जादू होगा, जादू है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल श्योर बातें करेंगे। तो मैंने सभी चैप्टर का स्लाइड्स बनाया है। आपको मैं बता दूं कि कल मेरा चैनल खतरे में आ गया था, मैंने एक लिंक पे क्लिक कर दिया था, इस चक्कर में मेरे पास अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, ऑसिलेशन का, और 11th क्लास का इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स का और भी वीडियो मैंने शूट करा है, वो सारा का सारा रखा हुआ है, पर मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा क्योंकि अपलोड करने के लिए जिस डिवाइस में था उस डिवाइस से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। उससे मुझे इसमें बहुत कुछ, अभी क्या बताऊँ, बहुत लफड़े में ये तो मेरा क्या बताऊँ, छोड़ो। चलो काम की बात करते हैं। मैंने ना गलती से किसी लिंक पर क्लिक कर दिया था, चलो, तो वो सिक्योर लिंक नहीं था, इस चक्कर में बहुत गड़बड़ हो गया। कल तो मैं पूरा परेशान था, मैं लाइव भी आया था, आप लाइव में देखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, चैप्टर 1। इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये एग्जाम में आता है, यानी जो एग्जाम में पक्का पक्का चांस है उस पर लिखूंगा मैं 100%। ठीक है, ध्यान रखना। मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास ये सिर्फ पढ़ना, ये कहीं कहीं यूज होता है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि भाई मोल्स निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पढ़ना कौन सा है, बहुत अच्छे से आना। दोबारा बोल रहा हूं, आना आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन काम बिल्कुल कम टाइम है, तो आप ये सब करेंगे, ठीक है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्योंकि आगे यूज होता है। अब देखिए, स्टेचोमेट्री कैलकुलेशन से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो हर 10 में से 4 या 5 पेपर में आपको इसके अंदर से क्वेश्चन दिखाई देता है, यानी इसका चांस ऑलमोस्ट 50% रहता है। इसका तो 100% ही रहता है, हर पेपर में आपको दिखाई देता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऑलमोस्ट हर 10 में से 8 पेपर में, 10 में से 8 पेपर में आपको इसका क्वेश्चन दिखाई देता है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये हर 10 में से 9 पेपर में, ऑलमोस्ट मान लो 10 पेपर में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा, यानी ये हमारा 100% वाला टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट भी हर 10 में से आपको 9 पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई देने वाला है। यानी मैं आपको कहूं सिंपल बातें, तो अगर एग्जाम अगर 8 नंबर का ये चैप्टर है तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा, 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 3-3 6 एक 7 नंबर का चांस हो गया। और ठीक है, और हो सकता है कि ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए, और कुछ और आ जाए। अब यहां से अक्सर देखा है कि मोलैरिटी और एक मोलैलिटी, ठीक है, वो मैं अभी यहां लिखता हूं, पर मोलैलिटी से क्वेश्चन कम पूछते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। पर मोलैरिटी और मोलैलिटी को आप पढ़ोगे, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी पढ़ना तो हमें लिमिट, ये भी मास परसेंटेज भी है, मोल फ्रैक्शन भी है, पर क्वेश्चन यहां से आता है। यानी इसको मैं 10 में से 7 पेपर मानता हूं, ठीक है, 10 में से 7 पेपर, यानी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए। तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 100% लगा दिया, 100% और ये 100%। तो हमारे 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी, ठीक है, और ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो लिखा मैंने सारे ही है, पर आपको मैंने ये भी अंदाजा दे दिया कि किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं फटाफट। तो अगला टॉपिक हमारे पास है, अगला है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें
तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। तो चैप्टर में कई बार प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको पता होगा, उसने बोला था एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच इंटू न्यू। तो ये वाला टॉपिक आप करना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं 100% वाले की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक से आपको 100% चांस है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखाई देने वाला है, क्वेश्चन या फिर थ्योरी पूछने वाले हैं। अब बात करें कहां पर आ जाए हम, तो अगर हम बात करें तो 100% ये तो आपको पढ़ना ही है। देखो एटॉमिक नंबर ये भी पढ़ना है, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर, डी ब्रोगली वेवलेंथ और हिजनबर्ग। यहां से मैं पूरी तरह कंफर्म हूं 100% चांस है कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। आप अपने पुराने पेपर को भी चेक कर सकते हैं, जो यूनिट टेस्ट या कुछ भी हुआ होगा आपका, तो यहां से क्वेश्चन आया होगा। बोर्स मॉडल ऑफ एटम से ये भी 100% वाला टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन आने के चांस है। फिर आगे है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चांस हो सकता, मतलब थोड़ा बहुत। देखो जो लिखा है इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं इसी के अंदर। तो आगे देखते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसके 2 पेज तैयार हुए हैं। अब सुनो, यहां पर जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं वो ये तो बहुत इजी है। देखो ये सब तो प्रिंसिपल्स है, ये तो बहुत एक एक लाइन के डेफिनेशन है। तो ये तो इनमें से मैं 100% चांस हूं कि इनमें से आपको एक ना एक लिखने को आ जाएगा कि भाई ऑफ वो प्रिंसिपल लिखो, पॉली एक्सक्लूसिव लिखो, या हुन्स रूल लिखो, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। इनमें से एक आने का चांस तो पक्का, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चल रहा है, इनमें से एक आएगा चांस पक्का ही है, पक्का। हो सके तो 2 भी आ सकता है। अब कई बार शेप से क्वेश्चन आता है और एनर्जी से क्वेश्चन आता है, तो यहां पर मैं 100% फिक्स हूं, ठीक है। और क्वांटम नंबर से भी 100% फिक्स हूं। यानी जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें 100% वाले टॉपिक कौन से हैं, इनमें से एक डेफिनेशन, शेप, ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब यहां से क्वेश्चन आने का चांस है, और बाकी मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को भी तैयार कर सकते हो। वैसे आपको ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो जिस टॉपिक में मैं 100% लिखता हूं वो पक्का पक्का करके जाएंगे आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो चैप्टर है हमारा, अगला चैप्टर है अपने पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इजी चैप्टर है काफी ज्यादा। अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो रही है कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े, तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। चाहो तो आप 4 घंटे की वीडियो चुन लो, या आपके पास टाइम बहुत ही कम है तो आप 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियो भी मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, और गारंटी कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये देखो यहां पर क्या है अपने पास, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, इसके बारे में पूछ लेते हैं। अब आपको ये सब पता होना चाहिए बस। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कैसा है, आयोनिक रेडियस का कैसा है। इसमें अगर मैं बात करूं 100% वाले टॉपिक की बात करूं तो 100% वाला टॉपिक है आपका ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, 100% वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 100% वाला टॉपिक है। एटॉमिक रेडियस के ऊपर पूछा जाता है, पर 100% वाले 2 है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप पेपर अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। और ज्यादा इसके अंदर कुछ खास कह नहीं सकते, टॉपिक्स तो और भी है कि एनोमलस बिहेवियर, ये वो बहुत सारे थोड़े बहुत टॉपिक है, 2-4। और एक आईयूपीएससी नेम इसी चैप्टर के अंदर, आईयूपीएससी नेम इसी चैप्टर के अंदर एक आईयूपीएससी नेम। ये टॉपिक से हर 10 में से 3 पेपर में, मतलब 30% चांस कह सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल 100 होता है ना भाई कि पक्का ही पक्का आएगा, तो ये करना है। और इनके ऊपर आपको सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, ओनली एनसीईआरटी। इन 3 टॉपिक के ऊपर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, बात ध्यान रखोगे आप लोग। और भी देखो चैप्टर में सब कुछ आना चाहिए। जैसे चैप्टर में एक टॉपिक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो कई बार ये देखा गया है कि ये ना हर 10 में से 2 पेपर के अंदर, यानी 20-25% चांस इसका भी होता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैप्टर मेरे मन के अंदर है, पूरा माइंड मैप है, मैं बता रहा हूं। एक आईयूपीएससी नेम एक्स्ट्रा थोड़ा सा करके रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी पढ़ लेना, और जो 100% वाले हो मैंने लिख ही दिया, बाकी आप ये ट्रेंड पढ़ लेना अच्छे से, चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। देखो मतलब मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके अंदर कौन कौन सी बात है, देखो पहला आपको ऑक्टेट रूलर्स की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। लुईस स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए। 2 बार लिख दिया मैंने, राइट टू 2 बार लिख दिया, ये कोई बात नहीं। फॉर्मूला फॉर फॉर्मुलर चार्ज, ये 100% चांस है, ये एग्जाम में आता है कई बार। फिर आगे क्या है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इतना चांस नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। देखो
जो जो लिखा है वो सब पता होना चाहिए, जिसमें 100% चांस होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, लैटिसिन थेरेपी फॉर NaCl बॉर्न हैवर साइकिल, इसका 100% चांस है, तो जिसमें मैं 100% लिख दूं आपको करना ही करना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका भी 100% चांस है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। डाइपोल मूवमेंट, इसका भी 100% चांस है। अब तुम बोलोगे सर सब पर ही 100% चांस है, इसका मतलब क्या? देखो कोई भी चैप्टर 7-8 मार्क्स का है तो 1 नंबर का ये आ गया, 1 नंबर का ये आ गया, 1 नंबर का, या 2 नंबर का ये आ गया, 2 नंबर का ये आ गया, 2 नंबर का या, तो कम से कम 5-6 टॉपिक तो ऐसे होंगे ना जो 100% चांस वाले होंगे। अब बात करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी 100% वाला है। शेप्स एंड ज्योमेट्री, शेप्स एंड ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ये 200% वाला, 300-400 कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, ये पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाएगा शेप और ज्योमेट्री से, 1 नंबर का यहाँ का, 1 नंबर का यहाँ, ऐसे ऐसे 1-1 नंबर में बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा या 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पक्का ही बनेगा। ये है आपका 500% वाला है, मतलब 100%, मतलब 100 का 5 गुना, मतलब इसमें कंफर्म हूं मैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा गया है कई बार कि अगर 10 पेपर हुए तो 10 में से 3 पेपर में ये पूछा गया, तो जो लिखा हुआ है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस पर मैंने 100% लिख दिया वो तो पक्का करके जाना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, एमओटी से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, ये वेस्पर थ्योरी से शेप वाला ज्योमेट्री वाला फिक्स हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, अक्सर देखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और कौन सा मुझे 100% आना चाहिए, कौन सा मुझे तैयार करना चाहिए। देखिए अब अगला हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाता है, बस बच्चे परेशान रहते हैं। देखो आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स होते हैं, आइस पिघल रहा है तो वहां से आपका न्यूमेरिकल काम हो जाएगा इजीली। पर यहाँ से देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आना चाहिए, उसकी इक्वेशन आनी चाहिए, उस पर सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल बन जाते हैं। इंथैल्पी चेंज, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के लिए मैं 100% लिखता हूँ, आपको 100% चांस है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये CP-CV रिलेशन जो है ये भी 100% चांस रहता है, पर ये फिजिक्स में पूछेंगे तो केमिस्ट्री में नहीं पूछेंगे, केमिस्ट्री में पूछेंगे तो फिजिक्स में नहीं पूछेंगे, यानी कि चांसेस है आ भी सकता है। तो मान लो 2 नंबर का यहां से बन गया, 2 नंबर का यहां से बन गया, 2 नंबर का यहां से बन गया। ठीक है, अब यहां से चांस है कि 3 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इंथैल्पीज वाला, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन में 3 मार्क का, तो यहां से मैं 100% फिक्स हूं। ठीक है, फिर स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इन पे न्यूमेरिकल आने के चांस कम है, पर आ भी सकता है। पर जो 100% वाले टॉपिक है वो तो मैंने आपको लिख दिया, आप कितना भी परेशान हो लो, आप जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आप देखना एग्जाम में क्वेश्चन वहां से ज्यादा आएंगे जहां जहां मैंने 100% आपको लिख के दिया है। बाकी ये सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक चलेगा इक्विलिब्रियम। देखिए अब जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की बात करें तो जनरली देखो ट्रेंड ये है आज तक का। अब देखो अगर आपको देखो इक्विलिब्रियम का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शूट कर ही रहा हूं, आप कमेंट करो, मैं बस एडिटिंग करके तुरंत डालूंगा, और बाकी बहुत सारी चीजें मैं डाल ही रहा हूँ। ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया, लेक्चर्स डाल ही दिए हैं। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, मैंने बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देखा, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बढ़िया से पढ़ लेना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अगर हम रिवर्स कर देंगे रिएक्शन को तो क्या होगा, ये कर देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने अपनी वीडियोस में पढ़ा रखा है, अब वहां से भी पढ़ सकते हो। फिर फैक्टर ऑफ एक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है। ऐसा आज तक एक भी पेपर नहीं बना जिसमें ये क्वेश्चन आया हो इसके ऊपर, तो ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए। रिएक्शन क्वेश्चंस को लेके मैंने अक्सर देखा है हर 10 में से 7 पेपर में क्वेश्चन आता है, यानी 70% चांस है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है। अब बात करते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट, यहां से आपको पक्का एक न एक मिलेगा। जो भी एसिड बेसिस कॉन्सेप्ट है, जितने भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, चाहे अरहेनियस का हो चाहे ब्रॉन्स्टेड का हो, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, 2 बार लिख दिया मैंने अरहेनियस, कोई बात नहीं, ब्रॉन्स्टेड का हो या फिर लुईस का हो, तो 3 नाम है, ब्रॉन्स्टेड, लुईस, अरहेनियस, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का पक्का। ठीक है, तो ये हमारे 100% की कैटेगरी में लाइक करता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आगे अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो आपको पीएस से बहुत सिंपल न्यूमेरिकल दिखाई देते हैं। बफर सॉल्यूशन की जनरली डेफिनेशन पूछते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने का चांस बिल्कुल ही 0 है, तो आपको डेफिनेशन पूछेंगे, बफर सॉल्यूशन में टाइप्स पूछेंगे, और मैं आपको बता दूं ये बफर वाला 100% की कैटेगरी में आता है।
आप ध्यान रखेंगे, मतलब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं लगाना है स्कूल एग्जाम के लिए। केएसपी भी एक 100% के चांस में आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब इसके भी चांस है। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं है, सर इसमें वो वाला नहीं है, सर अल्फा नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है। भाई उस टाइप के न्यूमेरिकल जनरली पूछा ही नहीं जाता। उसके पीछे रीजन क्या है, वो बहुत टफ हो जाता है, उसमें स्क्वायर क्यूब ये सब बन जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है, तो जाओ मेरे 3 घंटे के इक्विलिब्रियम देख लो, है ना। लेकिन टाइम कम है, आपको पास होना है अच्छे नंबर से, तो इनको फॉलो करो। जो लिखा है देखो, जो लिखा है वो पक्का कर लो, और जिसमें 100% लिख लिया उसको बहुत पक्का कर लो। आपका पेपर कहीं से भी खराब नहीं जाने वाला। वैसे दोबारा बोल रहा हूं, हमें आना सब कुछ चाहिए, मैं भी ये मानता हूं, ये गलत तरीका है। आप बच्चों को इंपॉर्टेंट बता रहे हो, ये गलत तरीका है। लेकिन आप भी मजबूर हो कि आपके भाई टाइम कम है, आपके एग्जाम पास में, लेकिन पास होना है, अच्छे नंबर लाना है, तो कुछ तो हम जुगाड़ लगाएंगे, कुछ तो तरीका निकालेंगे जिससे हम पेपर को क्रैक कर सके, पेपर को हैक कर सके। जैसे समझ रहे हो बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय योर डे, भगवान आपका खूब भला करे। आप प्लीज मेरी वीडियो को चेक करो, आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंजेस आएंगे। भरोसा करके एक बार वीडियो देख लो, आप बिना सब्सक्राइब किए मैं क्या बोल रहा हूँ जाओगे ही नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।